आरुषि, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी शादी काफ़ी दिन पहले हो चुकी है। जिस परिवार के अंदर आरुषि की शादी हुई है, वह सभी बिजनेस माइंडेड हैं। इस वजह से जब आरुषि की शादी उस परिवार में हो जाती है, तो आरुषि भी बिजनेस ही करने लगती है। उसके बिजनेस अच्छी तरह से चला करते हैं। एक दिन बिजनेस की मीटिंग करने के लिए वह उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाती है। सुबह सुबह का समय था। जैसे वहां पहुंचती है तो उसकी मीटिंग होती है। वह खुश होकर वहां से लौटती है। रास्ते में अचानक से खाली मैदान पड़ते हैं। उन खाली खेतों में एक लड़का जो बकरियों को चरा रहा था, उसके ऊपर आरुषि की नज़र पड़ जाती है। जैसे ही उस लड़के को बकरी चराते हुए देखती है, तो वह अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है। उसे किसी की याद आ जाती है। तभी जो आरुषि होती है, वह ड्राइवर पप्पू से कहती है, पप्पू, गाड़ी रोको, हमें कहीं और जाना है। इसके बाद ड्राइवर रोक देता है, पूछने लगता है, बताओ बेटा, आपको कहाँ जाना है। वो कहती है पप्पू को, गांव का नाम बताती है। यहाँ से लगभग 1 घंटे का सफ़र है, हम लोगों को वहीं जाना है। इस बात को सुनकर ड्राइवर परेशान हो जाता है, क्योंकि पहली बार आरुषि उस जगह पर जा रही थी। क्योंकि उसकी शादी के बाद से ही यही ड्राइवर उसकी गाड़ी चलाया करता है, लेकिन आज तक भी इस जगह के बारे में जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पर ऐसा क्या काम होगा जिस वजह से आरुषि जा रही है। यही बात सोचकर गाड़ी का ड्राइवर चिंता में पड़ा हुआ है, फिर भी वह अपनी गाड़ी मोड़ता है, उस सफ़र को तय करने लगता है। आरुषि रास्ते में काफ़ी सारे बातें सोच रही है और सोचते सोचते मुस्कुरा रही है। ड्राइवर इस चीज़ को देख लेता है। देखने के बाद उससे रहा नहीं जाता। वह पूछ बैठता है, मालकिन, आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा नहीं मानेंगी। तो इसके बाद वो कहती है, हाँ पप्पू जी, बताइए आपको क्या पूछना है। तो ड्राइवर कहता है, मैम, उस जगह पर कभी मैं आपको लेकर नहीं गया हूँ, और आपका वहाँ पर क्या है जिस वजह से आप वहाँ पर जा रही हो। क्या कारण है जो वहाँ जाने के नाम पर आप बहुत खुश हैं। जो आरुषि होती है वो हंसने लगती है, कहती है, पप्पू, इसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। इसके बाद जो ड्राइवर होता है वो कहता है, ठीक है मैम, बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जो आरुषि होती है ड्राइवर को पूरी कहानी सुनाने लगती है। वह बताती है, आज से लगभग 8 साल पहले, जब मैं 15 साल की थी, उस समय मैं अपने ननिहाल गई थी। क्योंकि मेरे पिता शहर में रहा करते थे, केवल हम लोग गांव में जाने के शौकीन थे। तो इसी वजह से 15 साल पहले जब मैं अपने ननिहाल जाती हूँ, तो मैं अपने मामा के लड़के के साथ इधर उधर खेलने के लिए निकल जाया करती हूँ। उसी समय वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम दुर्गेश होता है, जो कि बकरियां चराया करता है। उस बकरी चराने वाले के साथ हम लोग खेला कूदा करते हैं, और वहाँ पर अमीर गरीब वाला भेदभाव नहीं था। वहाँ पर खेलते खेलते हम सभी की एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है। मैं रोज़ वहाँ जाकर खेला करती हूँ। एक दिन जब मैं अपने मामा के लड़के के दुर्गेश के साथ वहाँ पर खेल रही थी, उसी दौरान मेरे नाक की रिंग न जाने कहाँ पर खो गई थी। उसके बाद मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। वो रिंग मेरे पिता ने मेरे 14वें बर्थडे पर गिफ्ट में दिया था, और आज मैं उसे खो दिया। तो माँ बहुत ज़ोर से मुझे डांटेंगी, क्योंकि वह रिंग सोने की थी। यह बात सुनकर यहाँ पर जो दुर्गेश होता है, जो कि बकरी चराया करता है, वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इधर उसके मामा का लड़का होता है आरुषि के, वह भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
तीनों लोग उस रिंग को ढूंढने लगते हैं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो रिंग नहीं मिलती है, तो जो आरुषि होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था जब वो घर जाएगी और रिंग उसकी नाक में नहीं होगी तो उसकी माँ उसे बहुत गुस्सा करेंगी, उसकी पिटाई भी करेंगी। अब इस बात को देखकर यहाँ जो दुर्गेश होता है वह उसे चुप कराता है, कहता है कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, इसका भी कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। लेकिन आरुषि बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी और रोई ही जा रही थी। लेकिन उसी समय जो दुर्गेश होता है वह कहता है चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, उन पैसों से हम तुम्हारे लिए एक ऐसी रिंग बनवा देंगे, उसके बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब इस बात को सुनकर आरुषि चुप हो जाती है, तो लेकिन यहाँ पर दुर्गेश ने झूठ बोला था, उसके पास कोई पैसे नहीं थे। इसके बाद जो दुर्गेश होता है वह कहने लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पैसे लेकर आता हूँ और तुम थोड़ी देर तक मेरी बकरियों का ध्यान रखना। इसके बाद जो दुर्गेश होता है वहाँ से सीधा अपने घर जाता है और उसके पिता ने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उन पैसों को घर से निकाल कर ले आता है, लाकर आरुषि के हाथ में दे देता है, ये लो पैसे, तुम और तुम्हारे भाई चले जाओ और अपने लिए दूसरी रिंग खरीद लो। अब इस बात को सुनकर आरुषि को बहुत खुशी होती है, वह एकदम से दुर्गेश को गले लगा लेती है और कहती है तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। इसके बाद आरुषि और उसके मामा का लड़का दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दुर्गेश अपनी बकरियों को वहीं पर चराने लगता है। उसी गांव के अंदर एक ज्वेलर था, उस ज्वेलर के पास जाकर यहाँ जो आरुषि के मामा का लड़का होता है उसकी उम्र 15 साल है, वह उन पैसों को ले जाकर उसके लिए एक रिंग बनवा देता है और उसे लाकर आरुषि को दे देता है। इस रिंग को पहनने की वजह से आरुषि के चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। उसके बाद वह बेफिक्र होकर अपने घर चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही दुर्गेश शाम के समय अपने घर जाता है, घर जाने के बाद उसके पिता को यह पता चल गई थी कि उसके रखे गए पैसों को दुर्गेश यहाँ से ले गया है। वह उसकी पिटाई करने लगता है। हालांकि पैसे ज़्यादा नहीं थे, 2500 रुपये थे जो आरुषि को दिए गए थे। जो दुर्गेश के पिता होते हैं उन्हें इस बात का ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनके बेटे ने चोरी की है। उसके बाद वह बता नहीं रहा है कि इन पैसों को कहाँ खर्च किया है। उसका पिता उसकी पिटाई करता है, लेकिन वह एक बात नहीं कहता है, मैं इन पैसों को कहाँ कर दिया हूँ। ये बात आरुषि और उसके मामा के लड़के को पता चल जाती है और वो लोग दूर खड़े होकर देखते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दुर्गेश होता है, बकरी चराने वाला लड़का, वह उसका नाम नहीं लेता है कि उन पैसों से ये कुछ किया है। बहुत देर तक पिटाई करने के बाद उसका पिता ऐसे छोड़ देता है और यहाँ पर दुर्गेश दर्द सहकर चुपचाप ऐसे ही बैठा हुआ था। इसके बाद जो आरुषि होती है उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और वह ठान लेती है कि जब भी उसके पास पैसे हो जाएंगे तो वह पैसे दुर्गेश को जरूर ला कर देगी, ताकि यह पैसा अपने पिता को दे सके, उसके ऊपर से चोर होने का कलंक मिट सकता है। ऐसा सोच लेती है कि वो बच्ची ही थी तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ आरुषि बड़ी होती है। जब आरुषि शादी के योग्य होती है तो उसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी करा देते हैं। शादी के बाद जो आरुषि होती है वह अपने पति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने लगती है। जितनी भी उसकी ससुराल में फैमिली होती है वे सभी लोग अपने अपने अलग अलग बिजनेस किया करते हैं। आरुषि के लिए भी एक बिजनेस सेटल कर दिया जाता है। आरुषि दिन रात मेहनत करके उस बिजनेस को काफ़ी उन्नति तक ले जाती है। जब से आरुषि बिजनेस करने लगती है तभी से पप्पू जो उसकी गाड़ी को चलाया करते हैं उनके परमानेंट ड्राइवर हैं।
इन दोनों का रिश्ता बाप बेटी जैसा है। कोई भी सलाह आरुषि को लेनी होती है तो यहाँ पर ड्राइवर से लिया करती है। इसी वजह से आज पूरे कहानी इसे बता देती है। कहती है, पप्पू, जब रास्ते में बकरी चराने वाले को देखा, यहीं पर मेरा ननिहाल था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दुर्गेश से मिलती चलूं। आज मैं उस कर्ज को भी चुका दूंगी जो बचपन में मेरे लिए खूब मार खाई थी। हालांकि अब उन पैसों की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरे दर्द को देखते हुए मुझसे अपने घर से लाकर 2000 रुपये दे दिए थे। वे इस बात को सुनकर जो ड्राइवर पप्पू होता है, उसे भी इस बात पर हैरानी होती है। वह भी दुर्गेश को देखना चाहता है। दोनों अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए सीधा उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर आरुषि का ननिहाल था। और वहां जाने के बाद जो आरुषि होती है वह पप्पू को रास्ता बताती रहती है। धीरे धीरे वो दुर्गेश के घर पर पहुंच जाते हैं जहां दुर्गेश पहले रहा करता है। दुर्गेश के घर के सामने गाड़ी रुकती है। समय लगभग 2 बजे का था। जैसे इतनी बड़ी गाड़ी दुर्गेश के घर के सामने रुकी थी, पास पड़ोस के लोग बाहर निकलकर उसे देखने लगते हैं क्योंकि दुर्गेश बहुत गरीब इंसान है। जैसा वो पहले रहा करता था वैसा ही घर उसका अब बना हुआ है। इतनी बड़ी गाड़ी उसके दरवाजे पर क्या कर रही है, यही सब देखने के लिए पड़ोसी बाहर निकले थे। इसके बाद जो आरुषि होती है उस गाड़ी से निकलती है और निकलते हुए जब पड़ोसी उसे देखते हैं तो एक पड़ोसी उसे कहने लगती है, ये दुर्गेश का घर ही है ना। यहाँ पर जो पड़ोसी होता है वह हमेशा आरुषि की तरफ देखता ही रह जाता है क्योंकि आरुषि ने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे, बहुत बड़ी गाड़ी से वो निकली थी। लेकिन आरुषि सीधे उस दरवाजे पर पहुंच जाती है, दरवाजे को खटखटाने लगती है। वह जैसे ही दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से दो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। एक की उम्र लगभग 7 साल, दूसरी बच्ची की उम्र लगभग 5 साल रही होगी। जब दोनों बच्चे बाहर आते हैं, यहाँ पर आरुषि को समझने में देर नहीं लगती, ये दुर्गेश के बच्चे ही हैं। और उसके बाद कहने लगती है, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं। यह सुनकर बच्चे बहुत मासूमियत से कहने लगते हैं, पापा तो नहीं है। लेकिन तभी पड़ोसियों में से एक व्यक्ति आता है। आने के बाद कहने लगता है, मैडम इनके पापा की मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी है, अब तो इन बच्चों को इनकी माँ पाला करती हैं। यह बात सुनकर आरुषि के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि जिस दोस्त के घर पर उसका कर्ज चुकाने आई थी वह दोस्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उसके बाद जो गांव वाले होते हैं उन बच्चों की माँ को बुलाते हैं जो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती हैं। उसे पता चलता है कि उनके घर पर एक बहुत अमीर महिला आई है, उसके पति के बारे में पूछ रही है। तो वह दौड़कर वहां आती है। आने के बाद जैसे ही यहाँ पर आरुषि को देखती हैं, पूछने लगती हैं, हाँ जी बहन जी, कहिए आप कौन हो, आपको मेरे पति से क्या काम है। तो वो जो आरुषि होती है उसे अब इस बात का बहुत दुख है। दुर्गेश को जिससे वह मिलने के लिए आ रही थी, खुश होकर अब वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। फिर भी जब दुर्गेश की पत्नी उसके सामने है, उससे बात करने लगती है। कहती है, देखो आप मुझको नहीं जानती, लेकिन आपके पति मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि इसी गांव के अंदर में मेरा ननिहाल था। भले ही आज मेरे मामा का लड़का यहाँ से चले गए हैं, यहाँ मैं बचपन में आया करती थी, उस समय आपके पति के साथ खेला कूदा करते थे, वहीं से उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। दरअसल बचपन में एक इस तरह की घटना हो गई थी कि मेरी रिंग खो गई थी। उसके लिए दुर्गेश ने मुझे पैसे दिए थे, तो उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। अब इस बात को सुनकर जो महिला होती है, जो कि दुर्गेश की पत्नी है, पूरी
तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि इतना अमीर होने के बाद भी यह उन पैसों को लौटाने आई है जो कभी बचपन में उसके पति दिए थे। उनका कोई सबूत भी नहीं है कि वो पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे। इसी वजह से वह उसे पहचान जाती है कि वह अच्छी महिला है। उसके बाद उसे घर के अंदर ले जाती है। यहाँ पर जो आरुषि होती है वह दुर्गेश की पत्नी के साथ अंदर जाती है, साथ में बच्चे भी चले गए थे। बाहर जो लोग खड़े थे वह सभी यहाँ से इधर उधर हो गए थे। ड्राइवर भी घर के अंदर आ जाता है। फिर आरुषि वह दुर्गेश की पत्नी से बातचीत करने लगती है। यहाँ पर दुर्गेश का फोटो दीवार पर लगा हुआ था। जब वह उस फोटो को देखती है तो पूछने लगती है, बताओ मौत कैसे हुई थी। यहाँ पर जो दुर्गेश की पत्नी होती है वह आरुषि को बताने लगती हैं। वह एक कंपनी में काम किया करती हैं। आरुषि कहती हैं दुर्गेश के माता पिता कहाँ हैं। वह बताती है उनकी तो काफ़ी दिनों पहले मौत हो चुकी थी। इसके बाद आरुषि कहती है उस घर के अंदर से देखती है। अंदर से देखने के बाद वह साफ साफ उसे पता चल जाता है कि इस घर के अंदर लोग काफ़ी मुसीबत से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद आरुषि दुर्गेश के बच्चों को अपने पास बुलाती है और उनसे पूछने लगती है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ा करते हो, कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वह पहले तो पढ़ा करते थे, लेकिन जब से उनके पिता की मौत हुई है उसके बाद से उनकी पढ़ाई बंद हो गई है। वह कहते हैं हम पढ़ने के लिए नहीं जाते माँ, हमें घर पर ही पढ़ा दिया करती हैं और उसी से हम लोग पढ़ाई लिखाई सीख रहे हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम लोग पढ़ाई स्कूल जाकर नहीं करते। इस बात को सुनकर आरुषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आरुषि जो उन पैसों को चुकाना चाहती थी वह सोचने लगती है ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दुर्गेश की पत्नी की हालात साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह दुर्गेश की पत्नी से पूछने लगती है तुम कितने रुपए कमाती हो। दुर्गेश की पत्नी बताती हैं डेली के मुझे 150 रुपये मिला करते हैं, महीने के 4,500 रुपये हो जाते हैं। कहाँ उतने पैसों से घर खर्चा चल पाता, तो बच्चों की फीस नहीं दे पाती। इस बात को कहते हुए दुर्गेश की पत्नी होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसके बाद आरुषि उसे सहारा देती है और कहती है चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो ना, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ और मैं वह करके रहूँगी। तभी दुर्गेश की पत्नी कहने लगती है नहीं मैम साहब, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहने लगती है अरे ऐसी बात नहीं है, बचपन में तुम्हारे पति ने मेरी मदद की थी और इसी तरह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकती हूँ जिससे तुम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा अच्छी बना सकती हो। इस बात को सुनने के बाद दुर्गेश की पत्नी चुप हो जाती है। आरुषि कहती हैं वह यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन दूसरे दिन एक नई ऊर्जा के साथ आती हैं। यहाँ आने के बाद पहले उन बच्चों का एक स्कूल में दाखिला कराती हैं। फिर कहती हैं ये बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और उनके लिए जो भी खर्चा आएगा वो तुम मुझे दे देना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पैसे कमाने लायक बना देती हूँ। दुर्गेश की पत्नी वो कहती हैं मैं पैसा कैसे कमा सकती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। तभी आरुषि उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहती है पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपका काम करने का तरीका मैटर करता है। आप ऐसा करना, कल इस समय इस जगह आ जाना और मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। इसके बाद आरुषि वहाँ से चली जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ जो दुर्गेश की पत्नी होती है सुबह सुबह उस जगह पहुँच जाती है जहाँ के लिए आरुषि ने बताया था।
वहाँ एक सिलाई सेंटर होता है, बहुत ही अच्छा सेंटर होता है। उसके अंदर डिजाइन भी बताई जाती है, सिखाई जाती है। उसी में आरुषि दुर्गेश की पत्नी को लगा देती है और कहती है, अच्छी तरह से सिलाई करना सीख लो। यहाँ जब तुम्हें अच्छी सिलाई आ जाएगी तो मैं तुम्हारा सिलाई सेंटर खुलवा दूंगी। फिर तुम अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर अच्छे से बिता सकती हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर वह काम सीखती है। धीरे धीरे उसे बहुत अच्छे से काम आ जाता है। जब वह अच्छी तरह से काम सीख लेती है, आरुषि अपने पास से पैसे लगाकर उसके लिए उसी शहर के अंदर बहुत अच्छा सिलाई सेंटर खुलवा देती है। महंगे महंगे डिजाइन वाले सूट सिला करती है। उसकी मेहनत से वहाँ बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। बड़े बड़े घरों के ढेर सारा रुपया पैसा कमाने लगती है। जब वो पैसा कमाती है तो आरुषि के पैसों को चुकाने के बारे में सोचती है, लेकिन आरुषि मना कर देती है। कहती है, यह तुम्हारे पति का कर्ज था जो मैं चुकाई थी। इन पैसों को अपने पास रखो, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करो। जो आरुषि है वह आज तक दुर्गेश की पत्नी और उसके बच्चों से मिलने के लिए जाया करती है। जब कभी उनका रिजल्ट आया करता तो उनके रिजल्ट के लिए पूछा करती, उनके लिए कपड़े ले जाती, उनके लिए खिलौने ले जाती। अभी तक उनकी अच्छे से देखभाल कर रही है। यह बात जैसे आरुषि के पति को पता चलती है तो वो भी अपनी पत्नी पर गर्व महसूस करते हैं। वह भी कभी कभी अपनी पत्नी के साथ उन बच्चों से मिलने आया करते। इस परिवार से उनका एक अलग सा लगाव हो गया है। गांव वाले इस बात को सुनकर खुश होते हैं। यहाँ पर आरुषि की वाहवाही करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।